जय हिंद। मैं हवलदार नीतीश कुमार, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, थाना सिलाव, ग्राम भदारी का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ जिसमें ना तो हमारी सब प्रशासन सहायता कर रही है और ना ही तो हमारा ज़िले का कोई भी अधिकारी हमें सहायता कर रहा है। आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और वीर शहीदों का सम्मान किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और देनी भी चाहिए। जो जवान हमारे देश के लिए शहादत देता हो, जो हम जवान हमारे देश की रक्षा के लिए बलिदान करता हो, अपनी जानों की न्यौछावर करता हो, और ऐसे जवानों की सैल्यूट करनी चाहिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नालंदा के भदारी गांव की। जो नालंदा के नीतीश कुमार लाल हैं, आर्मी में तैनात हैं, हवलदार के पोस्ट पे हैं। आज ही वो भावुक कहें तो एक निवेदन किया है, कहें तो भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा है हाथ जोड़ के, और नालंदा के पुलिस पदाधिकारी से निवेदन कर रहा है कि हुजूर मेरी फरियाद तो सुन लीजिए, मेरी फरियाद तो सुन लीजिए। मामला ये है कि दरअसल नीतीश कुमार भदारी नालंदा जिला के रहने वाले हैं और वो आर्मी में हवलदार के पोस्ट पे तैनात हैं और अभी कहें तो वो बॉर्डर पे अपनी तैनाती में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी परिवार से जुड़ा ये मामला है। उनके घर में परिवार जो है भदारी गांव में रहते हैं और दबंगों द्वारा उनके घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं दी जा रही है। 1 साल नहीं, लगभग 2 सालों से वो जवान जब भी वो छुट्टी से आते हैं, जब भी छुट्टी मिलती है, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आर्मी जवानों की छुट्टी बहुत ही मुश्किल से मिलता है और साल में कहें तो 2, ढाई, 3 महीना ही छुट्टी मिलता है। उसके बाद वो जवान आते हैं और 2, ढाई महीना, 3 महीना ये सरकारी कहें तो पदाधिकारियों के चक्कर काटते काटते, दफ्तरों का चक्कर काटते काटते ही बीत जाता है। मामला यह है कि उनके घर से निकलने के पहले रास्ता 6 फीट हुआ करता था, लेकिन दबंगों द्वारा जो है कब्जा कर ली जाती है। और जिस प्रकार से वीडियो में गुजारिश कर रहे हैं, मात्र 2 फीट वो आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और नालंदा के पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 फीट रास्ता मेरे परिवार को, हमको जो है घर से निकलने के लिए दिलवा दीजिए। उसके लिए वो मुआवजा की बात करता है, वो जवान बात करता है कि मुआवजा भी जो भी अभी के रेट में दिया जाएगा, मुआवजा भी दी जाएगी। लेकिन क्या लगता है कि जब हमारे जवान शहादत होते हैं, जब हमारे जवान जो है देश के लिए लड़ते हैं, और यदि बात करें तो वो जब उनकी शव आती है या शहादत होती है तो बड़े गुणगान किया जाता है, प्रतिक्रिया दी जाती है, जयघोष लगाया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन क्या लगता है, जो जवान हमारे, समझिए कि हमारे देश के लिए लड़ता हो, जो जवान अपनी प्राणों की परवाह न करके, अपने परिवार की परवाह न करके देश के लिए बॉर्डर पर तैनात हो और देश से कहें पाकिस्तान जैसे देशों से लोहा लेता हो, जरा सोचिए कि उन परिवारों को क्या घर पे सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके परिवार को रास्ता भी नहीं मिलना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। पहले सुनिए उन जवान की। नीतीश कुमार हैं और किस प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, और कहें तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। जय हिंद। मैं हवलदार नीतीश कुमार, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, थाना सिलाव, ग्राम भदारी का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ जिसमें ना तो हमारी सब प्रशासन सहायता कर रही है और ना ही तो हमारा ज़िले का कोई भी अधिकारी हमें सहायता कर रहा है। अब हमारे पास है सिर्फ अपराधी बनना, तभी जाकर हमें न्याय मिलेगा। मैं हर एक चौखट, चौराहे और हर एक दरवाजे पे मैं दस्तक दे कर के आ गया हूँ, पर भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने घर के लिए रास्ता मांगने, 2 फीट रास्ता के लिए मैंने कई जगह आवेदन दिया, लेकिन किसी ने ना मुझे रास्ता मुहैया कराया और ना ही रास्ता देने के लिए किसी ने कोई कार्रवाई की। ना तो हमारा SHO और ना ही सिलाव थाना और ना ही तो SDM साहब, ना ही तो अंचल अधिकारी। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पर मजबूर ना किया जाए। ये हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मैं आप लोगों से विनती करके प्रार्थना करता हूं कि हमारी समस्या को सुना जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सभी ने बस यही बताते हैं कि आप जाइए, कोर्ट जाइए। अरे कोर्ट में मैं क्या करूंगा? कोर्ट में मैं केस करूंगा, आज केस फाइल करूंगा, कल वो मेरे ऊपर कुछ और केस एक्ट लगाएगा। बस मैं कोर्ट के ही चक्कर काटता रहूँगा और तो कुछ होगा नहीं। बस आज मैं केस करूं, कल वो केस करेगा, फिर क्या मिलेगा? तारीख पे तारीख। मैं सैनिक होने के नाते मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहूँगा।
अरे मुझे 2 फीट रास्ता चाहिए, इसके बदले में मैं आपको मुआवजा भी देने को तैयार हूँ अगर आपका ज़मीन है तो। फिर भी आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? और ना ही तो कोई अधिकारी हमारी सहायता कर रही है और ना ही तो कोई प्रशासन बताता है हम ज़मीनी मैटर में हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब बोलते हैं सिविल कोर्ट जाइए। अरे सिविल कोर्ट जाएंगे तो आप किस लिए बैठे हो? किसकी बात सुनने के लिए बैठे हो जब आपने किसी को न्याय नहीं दिला सकते? तो जब एक फौजी के साथ इस तरह से हो रहा है तो अदर सिविलियन के साथ क्या होगा? और कौन आदमी चाहेगा कि हमें न्याय मिले? कोई चाहेगा इस तरह से? अगर कोर्ट में ही तो आप अपना दुकान ही बंद कर दो। फिर अनुमंडल और जनता दरबार और थाना ये सब क्यों बना है जब हमारी सहायता ही नहीं कोई किया जा रहा है? तो मुझे पान सिंह तोमर नहीं बनना है और आप लोग हमें मजबूर मत करो कि 500 सिंह तोमर मुझे बनना पड़े। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन फिर करता हूं कि मुझे आज बहुत मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिस कारण से मैं अपने अधिकारी डीएम साहब से और एसपी साहब से गुहार लगाता हूं कि हमारी समस्या को सुना जाए, नज़रअंदाज नहीं कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक मैं अपने घर तक अभी कोई भी अधिकारी जाकर के देख सकते हैं कि हमारे घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि 5-6 फीट का रास्ता हुआ करता था एक समय में, और आज एक भी रास्ता नहीं है। 1 फीट 2 फीट का भी रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, ये हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जवानों के प्रति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान दिल में होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। पुलिस पदाधिकारी से कई बार जो है दफ्तरों में वो आवेदन भी दिए, उनका परिवार आवेदन दिए हैं और गुजारिश लगा चुके हैं, लेकिन 2 सालों से जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, 2 सालों से सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, नीतीश कुमार की राज में क्या कुछ हो रहा है। जवानों की कहें तो सम्मान नहीं दी जा रही है। क्या कौन बड़ा दबंग है? क्या 2 फीट रास्ते के लिए क्या इस प्रकार की होनी चाहिए? क्या नालंदा के पदाधिकारियों को संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है? क्या नालंदा के अधिकारियों, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है और जवान को रास्ता दिलवाने की आवश्यकता नहीं है? वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का सिफारिश किया जा रहा है। क्या ये मामला को निष्पादन नहीं की जा सकती है? बड़ा सवाल है। और क्या जवानों की असली तौर पे कहा जाता है तो सम्मान मिलती है? क्या दिल में सम्मान मिलने की जरूरत है या दिखावा करने की जरूरत है? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।